भूमिहार समाज का 100% वोट भोला बाबू के आने से पूरा का पूरा वोट जाएगा। अब भोला बाबू आ गए हैं, वो कहें कि जो भी दिक्कत होगा हमसे संपर्क कीजिए। 1 लाख से ऊपर से चंद्रवंशी जी जीत रहे हैं, कम वोट से नहीं। सुरेंद्र यादव के दावे का क्या होगा? उनका दावा छोड़िए ना, सुरेंद्र यादव को सब दावा फेल है। कहने से क्या होगा? उन्होंने जो कुकृत किया है उस कुकृत का परिणाम तो उनको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। भोला बाबू आज नहीं, हम लोग के बहुत पहले से ही साथ रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। क्या नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद साईं जी। और अभी भोला जी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं, एक एमपी छोड़िए हम 10 एमपी की तरह काम कर देंगे। क्या ये इम्पैक्ट डाल रहा है भूमिहारों में? भूमिहारों में एक भोला बाबू के आने से माहौल बना है पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में। और ये जो भोला बाबू ने कहा ये 100% सही कहा। और भोला बाबू की गारंटी जो है, ये भोले बाबू की गारंटी नहीं, इनके जो पूर्वज, इनके जो बड़े भाई थे महेंद्र बाबू, उनकी भी गारंटी थी। उन्होंने जितना काम किया है जहानाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र में, उससे कम इन्होंने नहीं किया है। और इन्होंने जो गारंटी लिया है ये 100% सही है। क्या भोला शर्मा का मैदान में उतरना आप लोगों को ये संतुष्ट कर पा रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी की तरफ वोट जाए? भूमिहार समाज का 100% वोट भोला बाबू के आने से पूरा का पूरा वोट जाएगा। अब भोला बाबू आ गए हैं, वो कहें कि जो भी दिक्कत होगा हमसे संपर्क कीजिए। नौकरी से लेके, बीमारी से लेके, रोजगार से लेके हम देंगे। तो इससे हमारे समाज को क्या हो, इससे अच्छा क्या मिलेगा? तो भोला बाबू के चलते भूमिहार समाज का 100% वोट चंद्रवंशी जी के तीर छाप पर पड़ेगा। चंद्रवंशी जी के लिए जो नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी खत्म हो रही है? हाँ, भोला बाबू के आने से खत्म हो रही है। क्यों इतनी नाराजगी थी? काम नहीं किए, जनता के बीच मिले नहीं। और ऐसे में भोला शर्मा अगर आप लोगों के बीच आए हैं तो ये नाराजगी उन पर विश्वास है, उनके पूर्वजों पर ही विश्वास है। वो शुरू से ही जहानाबाद को गोद लिए हुए हैं। भूमिहार के 100% विश्वास है भोला बाबू के बाद। और भी कई सारे लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भोला शर्मा यहाँ पर आए थे सर, और उसके बाद भाषण के बाद क्या ये नाराजगी खत्म होती दिखाई दे रही है? कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ से भोला बाबू के आने से सारा रुख चेंज हो गया है, सारा चंद्रवंशी के वोट जा रहा है। इससे पहले आप लोगों का क्या वो था कि आप चंदेश्वर चंद्रवंशी से बेहद ज़्यादा नाराज थे आप लोग, और उसके बाद अब भोला जी जब आए हैं तो अब आप लोग ने मन बदल लिया है? इसलिए बदला है कि भोला बाबू आज नहीं, हम लोग के बहुत पहले से ही साथ रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। तो हम लोग नाराज थोड़ा सा था नाराजगी, लेकिन इनके आने से सब नाराजगी दूर हो गया है। और 100% ये वादा किए हैं कि किसी तरह के दुख सुख होगा तो तुम लोग हमसे कहना। इसलिए इनके बाद पे हम लोग सब नाराजगी खत्म करके तीर पे बटन दबा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भोला शर्मा आप लोगों के बीच आए और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि अब जो नाराजगी है वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल। क्या आप लोग को ये मांग है क्या भूमिहार का नेता होना चाहिए चंदेश्वर चंद्रवंशी? क्यों? नीतीश जी ने भोला बाबू के द्वारा हम लोग को मैसेज ये दिया है कि हम लोग को इस जिला में भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये तो होते रहता है राजनीति में, आगे पीछे कोई भी समाज का आदमी नेतृत्व कर सकता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ बहुल्य थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये हो गए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देख रहे हैं कि वो जंगल राज वाले नेता तो जीत जाएंगे। हम लोग क्या झेले हैं, हमारे बाप दादा वो बताते हैं। काफ़ी यहाँ नरसंहारों का जगह बताया जाता था। हम लोग खुद मतलब 7 बजे के बाद हम लोग को घर में गार्जियन बंद करके रखते थे। कुछ याद है, कुछ 90-95 के दशक में कुछ कहते हैं, कुछ याद भी है। तो इस सब से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा भयभीत तो थे ही। उसके बाद अपने गार्जियन आकर के जब यही मोदी के गारंटी के बाद भोला बाबू का गारंटी आ गया तो और क्या चाहिए। सुरेंद्र यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से तो इस बार हमें जीत कर जाएंगे, और आप लोग भी चंदेश्वर जी का साथ नहीं दे रहे थे। तो क्या ऐसे में जब भोला शर्मा आ गए हैं तो सुरेंद्र यादव का जो दावा है वो फेल हो पाएगा? 1 लाख से ऊपर से चंद्रवंशी जी जीत रहे हैं, कम वोट से नहीं। सुरेंद्र यादव के दावे का क्या होगा? उनका दावा छोड़िए ना, सुरेंद्र यादव को सब दावा फेल है। सब
बाबा फेल है। इंजेक्शन आ गया है, कौन सा इंजेक्शन? वो समझिए कि बहुत भारी इंजेक्शन है। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा, आप लोगों के बीच बड़ी नाराजगी थी, हम आपके भाषण को भी सुन रहे थे, बड़े नाराज दिख रहे थे आप लोग। देखिए, नाराजगी नहीं है, किसी चीज़ का जो मांग होता है वो अपने से होता है। जब अपनों से नहीं करेंगे तो दूसरे से करेंगे, और उसमें नाराजगी की बात कहाँ उठती है? तो नाराजगी नहीं है। आप हमारे घर के हैं तो बात आप ही से कहेंगे ना कि हमें ये कष्ट है, ये दुख है, बस इसी को लोग नाराजगी कहें या जो कहें। आज आप लोगों के ब्रह्म ऋषि का सम्मेलन बुलाया गया है, और इससे पहले आप लोगों ने क्या मन बनाया था? मन सारे बनाए हुए हैं। अच्छा, वोट पड़ेगा चंद्रवंशी जी को ही, मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगी, उसमें कोई इफ वर्ड नहीं है। कैंडिडेट कोई भी हो, सिर्फ ये दुख था कि ये जो नीतीश कुमार उस समय आरजेडी में थे, तो उस वक्त जो इन्होंने जातिगत जनगणना किया उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हुई। जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है तो जहानाबाद तो ब्रह्मर्षि समाजों का है, सिर्फ ये बात थी। जब ब्रह्मर्षि समाजों का है तो टिकट तो मिलना चाहिए था ब्रह्मर्षि समाज को, तो फिर हिस्सेदारी और भागीदारी वाली बात कहाँ हुई? सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस बार भूमिहार मेरे साथ है। कहने से क्या होगा? उन्होंने जो कुकृत किया है उस कुकृत का परिणाम तो उनको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। वो कुकृत जो किए हैं उस कुकृत का परिणाम उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हाउस में कहे थे कि तुम कभी भी जीतकर लोकसभा में नहीं पधारोगे, उसका अभिशाप है उसे, और इस बार भी होगा, इस बार 100% होगा। क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत मिश्र। उमाकांत मिश्र। उमाकांत जी, आप लोग बड़े नाराज चल रहे थे। नाराज तो नहीं है, जदयू से हम लोग साथ हैं। साथ हैं आप लोग? नहीं, नाराजगी नहीं है, हम लोग तो शुरू से इनके साथ हैं। अच्छा, क्या सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि भूमिहार तो इस बार मेरे साथ है? भूमिहार भी नाराज नहीं है। अच्छा, अगर भूमिहार नाराज रहते तो इतना जनसमूह आता। अब देख रहे हैं ना जनसमूह, अगर भूमिहार नाराज एक भी रहते तो इतना आदमी आता। देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? रघुविंदर शर्मा, अच्छा, शक्ति केंद्र प्रमुख भाजपा। शर्मा जी, बहुत नाराजगी है भूमिहारों में? भूमिहारों में कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए के तहत कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ा बहुत भ्रम फैलाने के लिए कुछ लोगों जो युवा वर्ग हैं, कुछ लोगों को मैंने जो भी है रिश्वत या जो भी करके इधर उधर किए हुए हैं वही उछाल कर रहे हैं। चंदेश्वर जी के लिए क्यों, क्या मांग था आप लोगों का? वो पूरा नहीं कर पाए? मांग इतने था कि जो हम लोग एनडीए के भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान में थोड़ा सा बीच में दिक्कत हुआ। जो राजद में गए, इधर गए, तो उसके चलते दिक्कत हुआ। और भूमिहारों में नाराजगी कुछ नहीं था, न पहले भी था न आज भी है। लेकिन आज हम लोग बड़े उम्र वाले जो भी हमारे महिला लोग हैं भूमिहारों में एकदम देने को तैयार हैं। देने को तैयार हैं, पहले से भी तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। और चंदेश्वर जी से कोई यह नहीं है, हम लोग ऊपर देख रहे हैं और ऊपर हमारा देश है, इसलिए इतना कहकर विराम लेता हूँ जी। और भी आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। जहानाबाद के भूमिहार किसके साथ है? मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ। हाँ। बड़ी नाराजगी थी आप लोगों? ना ऐसा कोई बात नहीं है, पूरे जहानाबाद के भूमिहार जो है सो मोदी जी के साथ है। चंदेश्वर जी क्या ऐसी गलती कर गए, कितने आप लोग तो नाराज? छोटा बहुत गलती किए थे, फील्ड में नहीं घूमे थे। अच्छा। हाँ, तो जो नाराजगी था जनता का वो दूर हो चुका है। भोला जी के आने से? हाँ, भोला जी के आने से। और भी कई सारे लोग हैं, आगे बढ़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो भूमिहार है वो क्या सोचते हैं। भूमिहार इस बार किसका साथ देंगे? कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम जहानाबाद में मौजूद है, विधानसभा मखदूमपुर है और यहाँ पर ब्रह्म ऋषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भूमिहारों के जो समाज सेवी हैं, जो नेता है भोला शर्मा, वो आए हुए थे और भूमिहारों के बीच जो नाराजगी है
उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। और हमने तमाम लोगों से भी बातचीत की है। बातचीत में लोगों ने बताया है कि जो चंदेश्वर चंद्रवंशी की तरफ हमारी नाराज़गी है, वो नाराज़गी भोला शर्मा के आने से खत्म हो रही है। बता दें आपको कि भोला शर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास निमंत्रण देकर बुलाया है और कहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए जो भूमिहारों की नाराज़गी है उसे खत्म किया जाए। और आज जब ये ब्रह्म ऋषि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यहाँ पर लोग आए, उन्होंने अपने नेताओं को सुना और उसके बाद ये निर्णय बनाया है कि इस बार जहानाबाद के भूमिहार चंदेश्वर चंद्रवंशी पर फिर एक बार भरोसा जताएंगे। अपने सहयोगी डब्लू के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, जहानाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।